एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में सी लैंग्वेज के। बेसिकली ये जो लैंग्वेज के एमसीक्यूज़ हैं ये आपके ओवरऑल पूरी सी प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज़ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो या सिर्फ एक चैप्टर की हो। ये ओवरऑल एमसीक्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और पहले भी कई बार आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनको लेके हम लोग चलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और अभी आगे आने वाले समय में इसके पार्ट 2 पार्ट 3 करके कई सारे इसके वीडियोस आपको मिलेंगे देखने को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। पूरा मिक्सअप रहेगा, कुछ सरल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कठिन क्वेश्चंस रहेंगे, पूरा मैशअप रहेगा इन सब चीज़ों का। देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वो लिखा है कि हु डेवलप्ड द सी लैंग्वेज, की जो सी लैंग्वेज है उसकी जो भी खोज किसने करी। तो हम जानते हैं कि डेनिस रिची ने और केन थॉमसन, इन दोनों साइंटिस्टों ने, कह लें इन दोनों लोगों ने मिलकर पहली बार जो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। फिर देखो लिखा है द हैश टैग इंक्लूड इज द, जो हैश टैग इंक्लूड है आखिर में होता क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ डेटा टाइप इज नॉट अलाउड इन अ स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सा डेटा टाइप है जो कहाँ पे स्विच केस में आपका यूज नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है आपका स्विच केस में, आपका ये जो फ्लोट है ना, ये फ्लोट डेटा टाइप है। बाकी इंट हो गया, कैर हो गया, शॉर्ट हो गया, ये सारे आपके स्विच केस में यूज होते हैं, लेकिन जो ये फ्लोट डेटा टाइप है ये हमारा आपका स्विच केस के अंदर यूज नहीं होता है। फिर देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है विच हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारा क्या हो जाएगा stdio.h है ना। आपका देखो ये जो लिखा है ना stdio.h, ये आपकी एक हेडर फाइल है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्कैन करने के लिए फंक्शन का, प्रिंट करने के लिए, मतलब समझ लो इनपुट लेने के लिए या फिर समझ लो आउटपुट लेने के लिए। stdio, इसका मतलब क्या होता है, std इज रिप्रेजेंट फॉर स्टैंडर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। और तो ये io लिखा है, तो i फॉर हो गया इनपुट और ओ फॉर हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा डबल डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ। जो डबल डायमेंशनल एरे मतलब जो आपकी 2D एरे है ना, कौन सी एरे, 2D जो एरे है वो आपका लिखा है कलेक्शन ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ। वो किसका कलेक्शन होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ टेबल है ना। किसका होती है कलेक्शन, टेबल का। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। इनमें से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं, कैरेक्टर मतलब खाली एक कैरेक्टर है ना। ये सारी देखो, ये स्ट्रिंग है, ये है नहीं, ये भी आपका नहीं है। क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दिस है ना, कोई भी इनमें से जो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है ना, ऑफ नॉट ऑल ऑफ दिस। फिर देखो लिखा है द, ये आपका देखो नॉट इक्वल टू दिया गया, लिखा है इज यूज फॉर। ये आपका जो है वो कहाँ पे यूज होता है, तो कहाँ होता है, इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, फिर देखो लिखा है परसेंटाइल एस इज यूज फॉर। परसेंटाइल एस कहाँ यूज होता है, स्ट्रिंग टाइप के लिए। न्यूमेरिक के लिए क्या होगा, मतलब इंटीजर टाइप के लिए परसेंटाइल आई, किसके लिए, इंटीजर टाइप, नीचे जो भी होते हैं इंटीजर उनके लिए। परसेंटाइल सी किसके लिए, कैरेक्टर के लिए यूज होगा आपका, कैरेक्टर है ना। फिर देखो आगे, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है विच ऑफ देम इज नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट। किनके लूप फॉर्म नहीं होते हैं। फॉर लूप हमने पढ़ा है, वाइल या डू वाइल लूप हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो आपका इफ है, ये क्या है आपका, इफ आपका कोई लूप को फॉर्म नहीं करता है, तुम्हारा तो इफ वाला ही ये क्या होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉल्टिंग। इनमें से कौन सॉल्टिंग का टाइप नहीं है। देखो बताओ कौन सा नहीं है। पहला क्या लिखा आपको, देखो लिखा है इसमें इंसल्टेशन, बबल सॉल्टिंग तो होती है, पता है ना, ये तो सॉल्टिंग होती है। फिर सिलेक्शन सॉल्टिंग भी होती है, इंसल्टेशन सॉल्टिंग हमने कभी नहीं सुनी, तो ये क्या होगा, यही आपका सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सर्चिंग। इनसे कौन सा टाइप सर्चिंग का नहीं है। ठीक है, तो लीनियर सर्च होती है, बाइनरी सर्च भी होती है, लेकिन जो सिक्वेंशियल सर्च है ये नहीं होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो लिखा है फ्रॉम विच द एलिमेंट बाइनरी सर्च स्टार्ट सर्चिंग इन द एरे है ना। इन द एरे जो बाइनरी सर्च है, जब हम लोग बाइनरी सर्चिंग करते हैं तो उसमें जो सर्चिंग है वो कहाँ से होती है, स्टार्ट एरे की कहाँ से होती है, मिडिल एलिमेंट है ना। आपका देखा नंबर लिखा है, मान लो कोई 1 2 5 6 7 8, मान लो 10 या 11, आपको कुछ भी दिया है वो सर्च करना, तो क्या होगा हमेशा, मान लो 12 भी, तो हमेशा क्या होगा, जो आपका मिडिल एलिमेंट है यहाँ पे आपकी क्या होगी, जो बाइनरी सर्च है वो स्टार्ट होगी मिडिल एलिमेंट से। फिर देखो लिखा है अरेंजिंग डेटा इन अ सम ऑर्डर इज नोन एज ना। डेटा को अरेंज करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेशन भी बन गई आपकी सॉर्टिंग की ना। कोई क्वेश्चन आया मान लीजिए एग्जाम में आपके, व्हाट इज सॉर्टिंग, तो क्या हो जाएगा, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ
सॉल्टिंग। सम ऑर्डर है ना, ये आपको देखना है, लिखा ना सम ऑर्डर, मतलब क्या होगा, या तो आपका ये असेंडिंग में होगा, है ना, असेंडिंग में होगा, या फिर क्या होगा आपका डिसेंडिंग में। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकते हैं। फिर देखो लिखा है विच इज द नंबर ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, क्या होगा जीरो, है ना, तुम्हारी पहली एरे होगी वो ए ऑफ जीरो की बनती है, एरे ऑफ जीरो की बनती है। फिर देखो लिखा है कलेक्शन ऑफ अ सेवरल एलिमेंट, कई सारे कलेक्शन ऑफ एक ही डेटा टाइप के कई सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा एरे। फिर देखो लिखा है हाउ मेनी टाइम द वर्ड पंजाब विल बी प्रिंटेड यूजिंग फॉर अ लूप, है ना, कितनी बार जो पंजाब वर्ड है यहाँ पे लूप में प्रिंट होगा। देखो लूप शुरू हो रहा है ए इक्वल टू जीरो से, तो मतलब पहले ए इक्वल टू जीरो पे प्रिंट होगा, फिर एक जाएगा, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच के बाद छः तक जाएगा ये, और फिर क्या होगा अगर दिन छः, छः से बड़ा जब होगा तब ये क्या होगा लूप से बाहर हो जाएगा। तो बताओ कितनी बार रन किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार और सात बार, कितनी बार रन किया ये आपका यार, सात बार आपका रन किया। ठीक है, 7 टाइम तक ये आपका रन होता रहेगा। ठीक, सात आपका आंसर हो जाएगा इसमें। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इसका आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो दिया है, फिर लिखा है आई ग्रेटर देन वन। यहाँ पे देखो ये तो चेक तो करेगा ही पहले कि जो जीरो है वो बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर ट्रू है, कंडीशन क्या है, वाकई में क्या है, जीरो है ये बड़ा है, मतलब कंडीशन कैसी हो रही है, ट्रू। ट्रू हो रही है मतलब क्या होगा, प्रिंट ओके कर देगा, है ना, ओके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो क्या होता है, यहाँ पे बाय प्रिंट करता फिर। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फिर देखो लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका क्या आएगा आउटपुट। देखो std और हेडर फाइल हमारी, ये तो लाइन सही है, ये भी लाइन सही है हमारी है। फिर देखो लिखा है इंट एक्स, ये डिफाइन क्या क्या है, वाई और जेड को यहाँ पे ही डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, फिर देखो क्या किया गया है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, मतलब जेड की वैल्यू कहाँ आएगी, पहले वाई में आएगी, फिर वाई इक्वल टू जेड एक्स में आएगी। तो इनकी 5 यहाँ आ गया, फिर 5 यहाँ आ गया, एक्स को प्रिंट करा रहे हैं, कितना प्रिंट हो जाएगा, 5 सिंपल प्रिंट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ लगा देना ब्रैकेट, है ना, वरना इधर दिखा देगा। फिर देखो अगला क्या कहता है, लिखा है इन सी पैरामीटर्स आर ऑलवेज, जो पैरामीटर होते हैं वो कैसे पास होते हैं, पास बाई वैल्यू। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर, इनमें से कौन सा स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर नहीं है। देखो बहुत सिंपल, ऑटो है ना, है, रजिस्टर भी क्या होता है, एक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर है, स्टैटिक भी है, आपका जो वोलाटाइल है ये क्या है आपका, ये कोई भी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर नहीं है। ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, डी वाला। फिर देखो द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है, ये हमारा कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो यही विकल्प हमारा क्या हो गया, सही हो गया, डी वाला ना। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन एरेस, एरे के बारे में क्या ट्रू है। देखो ट्रू अबाउट द इनहेरेंसी, देखो क्या क्या ट्रू है, तो पहला कंडीशन फॉर एवरी ऑफ टाइप ऑफ अ टी, ये तो बिल्कुल सही कंडीशन है भाई। ठीक है, फिर देखो लिखा है फॉर एवरी टाइप ऑफ टी एक्सेप्ट वाइड द फंक्शन टाइप कैन बी एरे ऑफ टी, है ना, ये तो डाउटफुल है। और व्हेन एन एरे इज पास टू द फंक्शन सी कंपाइलर क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ एरे, ये भी क्या है, समटाइम्स कभी कभी करे कभी कभी नहीं करता है। फिर देखो लिखा है 2D एरे, इसमें कॉलम मेजर फॉर्म, ये भी गलत है, किसमें होती है, हमेशा रो मेजर फॉर्म में होती है ना, तो खाली पहला वाला आपका सही है इसमें। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड ऑन स्ट्रक्चरल वेरिएबल, बताओ भाई क्या वाला क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि कौन से ऑपरेटर इनमें से हैं जिनको हम लोग स्ट्रक्चरल वेरिएबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, इस टाइम पर हो जाएगा, देखो इक्वलिटी कंक्लूजन इसके से भी कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इनके से भी कर सकते हैं, मतलब क्या होगा हमारा जो बोथ ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, है ना, बोथ ए एंड बी, ये आपका क्या हुआ, सही हो गया। फिर देखो फिर आपका क्वेश्चन रिपीट मार गया, लिखा है द हैशटैग इंक्लूड वीजा, कैसा आपका सॉफ्टवेयर है ये, आपको मतलब कैसा आपका ये टाइप है, ये आपका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, क्वेश्चन रिपीट कर गया है। फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, इसका आंसर क्या आएगा इस कोड का। देखो a इक्वल टू 3 डिफाइन किया गया है, b इक्वल टू 5 किया गया है, कोई दिक्कत नहीं आता, तो कोड हमारा थोड़ा सही है। फिर क्या किया गया, देखो t के अंदर a की वैल्यू को डिफाइन कर दिया गया, मतलब t के अंदर कितना आ गया, t के अंदर आ गया 3। ठीक है, फिर देखो लिखा है a इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू कहाँ आ गई, a के अंदर आ गया, b में कितना था 5 था, अब जो b का 5 था वो कहाँ आ गया, a के नीचे आ गया, a में 5 आ गया। फिर तो कह रहा है b इक्वल टू टी, अब b के अंदर क्या आ गई, b के अंदर वैल्यू आ गई किसकी, t की, t में भी क्या था, t में 3 था, b में क्या आ गया आपका 3 आ गया। प्रिंट करनी वैल्यू a की और b की, a में क्या है, a में आपका 5 है और b में क्या है आपका, b में आपका 3 है, 5, 3 आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लिखा है विच वी कैन अचीव द मॉडल फॉर फ्लोट बाय द एफ मॉड एक्स कॉमा वाई। सिंपल क्वेश्चन है, देखो लिखा है आप, क्वेश्चन में आ गया हेडर फाइल स्कैनर और प्रिंटफ के लिए क्या हो जाएगी, stdio.h हो जाएगी। फिर देखो लिखा है इफ x इज एन इंटीजर, है ना, वेरिएबल x इक्वल टू रिटर्न सेम वैल्यू। जब देखो जब अगर x हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है तो जो x इक्वल टू की वैल्यू है जो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 3। इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कई बार बोर्ड्स में भी आया है और कई बार ऐसे पूछा गया है ना। 3 इसका आंसर आएगा। फिर देखो लिखा है था मैक्सिमम विथ ऑफ अ सी वेरिएबल कितनी होती है, 8 कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग 31 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे इट का आंसर लगाएंगे, ठीक है। देखो ठीक है, तो ये हमारा कुछ आज का सीन था कि आज के हमारे कुछ 30 क्वेश्चन थे और होपफुली आपका एज सुन एज पॉसिबल आपके इसका जो पार्ट 2 है वो भी आपका इसमें आपके यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़ जाएगा। तो ये जो कुछ MCQs सारे चल रहे हैं तो ये आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। क्वेश्चन जो कि हो सकता है कभी कभी रिपीट आ जाते हैं, तो अगर आप इन MCQs को लगभग 100 या 150 MCQ रहेंगे पूरी सी लैंग्वेज से, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से आपके काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।